ये होना चाहिए हमें, क्योंकि ये हेल्दी फियर इसको बोला जाता है। हेल्दी फियर मतलब ऐसा भय जो हमें सुरक्षा के जो भी क्या बोलते हैं तरीके, उनको अपनाने में प्रेरित करे। ऐसा भय अच्छा होता है, तो ये भय होना चाहिए। और ये जो भय है ये हमें ऐसी सिचुएशंस में खुद को डालने से अवॉइड करना चाहिए। इस भय को इस भय के कारण हमें खुद को ऐसे वल्नरेबल सिचुएशंस में डालने से अवॉइड करना चाहिए। जैसे किसी के हाथ का नहीं खाना अनलेस दैट पर्सन इज अ ट्रस्टेड पर्सन, एंड मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स वी कैन टेक सो मेनी। तो हमें इन फियर्स और डिस्ट्रेस से नहीं बचना है, हमें इन फियर्स और डिस्ट्रेस के आधार पे कुछ तो प्रॉपर मिटिगेटिंग ऑप्शंस मिटिगेट करना चाहिए इस प्रॉब्लम। सो दैट्स ऑल दैट आई कैन से, दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड, वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्व्स कि हमारे साथ ये ऐसी एक्टिविटीज ना फ्यूचर में, हमें खुद को इक्विप करके रखना चाहिए। So that is very simple answer. I don't know because नाम नहीं पता, तो we cannot check also from them कि are they satisfied or not. But anyways, so we'll go ahead. Anonymous questions का यही प्रॉब्लम रहता है कि हमें पता नहीं रहता कि किनसे पूछें, क्या पूछें, ये हुआ कि नहीं। मैंने पूछा है प्रभु जी वो क्वेश्चन। अच्छा, आपने पूछा है क्या? ओके। तो you got satisfied or you wanted to ask something else? मतलब मुझे सिर्फ ऐसा पूछना था कि मतलब अभी जो ये एक्टिविटीज होते हैं मतलब ये क्यों होते हैं, वो भी इतने इनोसेंट पर्सन्स पे होते हैं कि मतलब उनको पता भी नहीं रहता क्या हो रहा है। ओके, तो देखिए इसका जवाब जो है ना वो हमने पिछले सेशन में दिया था ऑलरेडी, सो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट टेक फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो वी हैव अवर ऑल द सेशंस रिकॉर्डेड, हमारे जितने भी सेशंस है वो रिकॉर्ड होते हैं। तो who handles that primarily, that YouTube channel? I think Vaishnavi Mataji handles. We handle the channel or today about YouTube channel. Like currently तो मैं नहीं कर रहा, but yes वैष्णवी जी करती है। Amisha Mataji has the records. Amisha Mataji is there. तो एनीवेज हमारा ग्रुप है गीता टुडे टेकीज करके, तो उसमें जो भी मेंबर्स हैं उस ग्रुप के, उनमें से समवन कैन प्रोवाइड विद द रिकॉर्डिंग, जिसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था 2 दिन पहले। ओके, सो विल गो अहेड नाउ विद आवर टुडेज श्लोका। सभी कृपया मेरे पीछे रिपीट कीजिए। 6.38 कच्छिन्नो भय विप्रष्टस् भिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। चलिए देखते हैं कौन रिसाइड कर पाता है। कृपया हैंड रेस कीजिए जो कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर साहब प्लीज म्यूट एवरीवन एल्स एक्सेप्ट। पहले ममता माता जी ने हैंड रेस किया है। Yes, I think ममता माता जी ने किया, निशा माता जी ने किया, I'm not sure. Anyways, both can recite one after the other. पहले ममता माता जी रिसाइट कर सकते हैं। कच्छिन्नो भय विभ्रष्टस् छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबायो
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुधो ब्रह्मपार्थी विमूढ़ो ब्राह्मणः पति हरि बोल। जय हो। हरे कृष्ण। हरि बोल। ममता माता जी, वेरी नाइस डे reciting. Now it's Nisha माता जी's turn. यस प्रभु जी। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस् हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है। पहले नहीं आ रही थी। आपने पहला लाइन रिसाइट किया, उसकी आई, उसके बाद नहीं आई। ओके, मैं वापस करती हूँ। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस् चिन्ना भय ईश नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति हरे कृष्ण। जय हो। साधु साधु। निशा माता जी की जय। ठीक है, यस, बढ़िया ट्रांसलेशन। Translation. O mighty arm Krishna, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud with no position in any sphere? थैंक यू माता जी। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा खुद के बारे में बताना चाहूँगा कि भक्ति में आने से पहले मुझे खुद के ऊपर बहुत एक गर्व रहता था। और वो गर्व किस चीज़ का रहता था? एक अभिमान रहता था। वो अभिमान किस चीज़ का रहता था कि अरे मैं तो ये भक्ति ये सब आध्यात्म वगैरह इन सब पे भरोसा नहीं करता, ये धर्म वगैरह सब फालतू चीज़ें हैं और आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। तो रहता है ना, आजकल के ज़माने में लोगों को, जैसे पहले के ज़माने में लोगों को ब्राह्मण होने का एक गर्व रहता था, ऐसे आजकल के ज़माने में लोगों को नास्तिक होने का एक गर्व रहता है कि हम तो नास्तिक हैं भाई, हम तो एथिस्ट हैं। ज़माना कितना बदल गया है। पहले ब्राह्मण रहने पे गर्व होता था, अभी नास्तिक रहने पे गर्व होता है लोगों को। तो मुझे भी वो गर्व रहता था कि भाई मैं तो नास्तिक हूँ। और उसके ऊपर से मुझे गर्व रहता था कि मेरे मन में इतने सारे सवाल हैं, अलग अलग प्रकार के सवाल, डाउट्स हैं, जिनका आंसर किसी को नहीं पता, जिनका आंसर किसी भी धर्म नेता को नहीं पता, किसी भी साधु को नहीं पता, किसी भी डिवोटी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो मेरे सवालों के जवाब किसी को नहीं पता, इसलिए मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। और मैं क्योंकि बहुत बड़ा विद्वान हूँ, इसलिए मैं ये सब जो आध्यात्म वगैरह है, धर्म वगैरह, मैं ये सब बेकार है, इसके ऊपर भरोसा नहीं करता था। ये थी मेरी हालत। लेकिन वन टाइम, एक समय पे एक डिवोटी थे, उन्होंने मुझे भगवत गीता दिया पढ़ने के लिए। और ट्रेन में जाते जाते, पुणे से मुंबई जाते जाते ट्रेन में मैंने पूरा 3-4 घंटा कंटिन्यूस भगवत गीता पढ़ा। सोचा नहीं था, मैंने सोचा था कि ऐसे थोड़ा सा पढ़ूंगा, देखूंगा क्या है उसमें, इतना फेमस बुक है, थोड़ा पढ़ के देखता हूँ। और फिर पढ़ा तो पढ़ते ही गया। 3-4 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और जब मैंने वो भगवत गीता पढ़ा, यही वाली अपनी एज इट इज भगवत गीता जब पढ़ी मैंने, तो मेरा पूरा जो गर्व था वो चूर चूर हो गया। किसी धार्मिक नेता से नहीं मिला, किसी भक्त से नहीं, मतलब इंटरेक्शन नहीं किया, किसी साधु से इंटरेक्शन नहीं किया। जस्ट ये भगवत गीता ने ही मेरा अहंकार को चूर चूर कर दिया। कौन से अहंकार को? कि मेरे पास ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब कोई नहीं दे सकता। इस बात का मुझे गर्व था। लेकिन जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मुझे एक चीज़ ने बहुत इम्प्रेस किया। कोई गेस कर सके मुझे भगवत गीता में किस चीज़ ने बहुत इम्प्रेस किया होगा? एनी गेस, एनी वाइल्ड गेस? प्रश्न जो पूछते हैं, मतलब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। हाँ, हरि बोल। मुझे
Lalit who understands my heart. So जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मुझे फिलॉसफी ने उतना अट्रैक्ट नहीं किया। ठीक है, फिलॉसफी अच्छी है, सही बताया, हर चीज़ के आंसर्स मिले। मुझे किसी भी चीज़ ने उतना अट्रैक्ट नहीं किया जितना अर्जुन के प्रश्नों ने किया। अर्जुन के जो क्वेश्चंस हैं, जो अर्जुन ने भगवत गीता में पूछे हैं भगवान से, मतलब हमारे मन में जो भी अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं, सारे प्रश्न पूछ डाले अर्जुन ने। और हमको लगता है, क्योंकि हमने भगवत गीता कभी पढ़ी नहीं है, तो हमको लगता है कि हमारे पास ही बहुत सारे सवाल हैं और इनके जवाब कहीं नहीं है। लेकिन सारे प्रश्न जो हम अभी आ सकते हैं, हमारे मन में जितने भी प्रश्न आते हैं, वो ऑलरेडी अर्जुन ने पूछ लिया है गीता में। इवन श्रीमद् भागवतम में भी जब परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी का संवाद होता है, तो हमारे आज के ज़माने में बहुत लोग आलोचना उठाते हैं, बहुत लोग अलग अलग प्रकार के सवाल उठाते हैं कृष्ण के ऊपर, भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर। लेकिन ये सारे प्रश्न पूछे हैं ऑलरेडी, और इन सारे प्रश्नों के जवाब मिले हैं बुक्स में, शास्त्रों में मिले हैं। लेकिन लोग पढ़ते हैं नहीं, और कैसे रहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हमको नाचना नहीं आता इसलिए आंगन ही टेढ़ा है। हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, हमको पढ़ना नहीं आता शास्त्र, उतना हम समझ नहीं सकते, उतनी बुद्धि नहीं है हमारे पास, तो ये शास्त्र ही बेकार है ना। कि हमारे पास बुद्धि नहीं है समझने की, इसलिए शास्त्र बेकार है, ऐसा लोग समझ लेते हैं। और उनको लगता है कि शास्त्र में सिर्फ अंधश्रद्धा है और जादू टोना है, और सिर्फ अच्छा रहो, अच्छा करो, बुरा मत करो किसी का, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। वो बंदरों वाली बुक से शास्त्र, उनको ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम प्रॉपरली शास्त्र पढ़ेंगे तो हर प्रश्न का सवाल और हर प्रश्न ऑलरेडी शास्त्र में पूछा गया और उनका जवाब भी दिया हुआ है प्रॉपरली। प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि हम पढ़ते नहीं उसको। तो उसी प्रकार का एक प्रश्न यहाँ पे भी अर्जुन पूछ रहे हैं। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या ये तुम भक्ति कर रहे हो, इतना भक्ति कर रहे हो, इतना सैक्रिफाइस कर रहे हो, भगवान भी नहीं मिलेंगे और ये दुनिया का भी कुछ नहीं मिलेगा ना। ये भगवान को कहाँ देखा है अभी? भगवान को प्राप्त करना इतना आसान थोड़ी है। तो अभी तुम भक्ति करोगे, इतना मेहनत कर रहे हो, इतना सैक्रिफाइस कर रहे हो, सैक्रिफाइस हो रहा है कि नहीं कुछ भक्ति में? हम क्या क्या चीजें सैक्रिफाइस कर रहे हैं भक्ति में? किन किन चीजों का हम किन किन चीजों का हम भक्ति में नियोजित कर रहे हैं, अपनी किन किन चीजों को हम भक्ति में नियोजित कर रहे हैं? खाना कम खा रहे हैं हम। नहीं, एक सेकेंड, आई एम क्लैरिफाइंग माई क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि हम क्या तपस्याएं कर रहे हैं, वो मैंने ऑलरेडी 1-2 सेशन पहले पूछा था, तो वापस से मैं वही सवाल क्यों पूछूंगा? आई एम नॉट आस्किंग दैट। मैं पूछ रहा हूँ कि हम किन किन चीजों को एंगेज कर रहे हैं भगवान की भक्ति में, जो चीजों को हम पहले अपने दूसरे कामों में यूज कर सकते थे, लेकिन अभी हम भगवान के लिए लगा रहे हैं उन चीजों को। यस, ऋतुजा गंजे माता जी ने परफेक्टली बोला कि टाइम, राइट? हम लोग अपना टाइम दे रहे हैं भक्ति में। कौन कौन दे रहा है भक्ति में अपना टाइम? किस किस को अपना टाइम सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, राइट? सबसे बड़ी चीज आज के जमाने में टाइम इज मनी, राइट? कि पैसा से भी ज्यादा आजकल लोगों को टाइम का वैल्यू है, क्योंकि लोग टाइम बचाना चाहते हैं, इसलिए कई बार एजेंट्स वगैरह को पैसा दे के वो काम करवा देते हैं। तो मनी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल लोगों के पास टाइम है, और ऐसा टाइम हम भगवान के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। टाइम हम भगवान के लिए कैसे सैक्रिफाइस कर रहे हैं? भगवान के बारे में जानने के लिए जब सेशन अटेंड करके। हाँ, हम सब स्पीकर्स की बक सुन के आप लोग टाइम अपना इसमें लगा रहे हैं राइट? चैंटिंग का टाइम लग रहा है हमारा 6:30 से 7 सुबह रहता है। उसके अलावा भी आप लोग टाइम देते हैं। ऑफलाइन संडे इतना इम्पोर्टेंट डे रहता है हमारा, संडे का दिन, सैटरडे का दिन हम लोग इधर आके देते हैं। ट्रैवलिंग का टाइम हम देते हैं, इधर सेवा करते हैं आके। इतना आज के ज़माने में टाइम इतना दे रहे हैं भगवान को। कोई बोलेगा अरे पागल हो क्या, इतना टाइम कोई देता है क्या भगवान को? इतना टाइम तो बुढ़ापे में देते हैं ना। बुढ़ापे में जब कुछ करने लायक हालत नहीं बचती, उस टाइम पे टाइम देना चाहिए भगवान को, राइट? घर वाले बोलते हैं कि इतना टाइम क्यों दे रहे हो भगवान को?
बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। ऐसे घर वालों को गोविंदास हायर टेस्ट में लाके हमें कुछ तो खिलाना चाहिए अच्छे से, तब जाके उनको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि चलो मंदिर में आके खाना पीना भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि अरे इतना टाइम क्यों दे रहे हो, और क्या हम देते हैं भगवान की सेवा में, भक्ति में। एनर्जी, यस वेरी गुड, हमें अपनी एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी हम यूटिलाइज कर सकते थे दूसरी चीज़ों में। सो दैट इज अ गुड पॉइंट। एफर्ट्स, यस, मनी, राइट, हम लोग दान भी देते हैं, तो वो जो पैसा है उसको हम कहीं और यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे दान दे रहे हैं भगवान को, राइट। तो वी आर सैक्रिफाइसिंग मनी ऑल्सो, वी आर सैक्रिफाइसिंग टाइम ऑल्सो, वी आर सैक्रिफाइसिंग अवर एनर्जी ऑल्सो। और फिर कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि अरे इतना सैक्रिफाइस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भगवान मिले क्या तुमको? भगवान ने आके तुमको दर्शन दिया क्या? दिया क्या आप में से किसी को भगवान ने आके दर्शन? अरे कब दिया? मुझे लग रहा था थम्स डाउन आएंगे सब पे। किसी को प्राइवेटली भगवान ने दर्शन दिया क्या आप सभी लोगों को? मैं ही रह गया शायद। अच्छा, हाँ, या वेरी गुड। तो अर्च विग्रह के रूप में, समझदार हो गए सब लोग। मुझे लग रहा था मैं बोलूंगा, आप लोगों ने मेरा पार्ट ले लिया। तो भगवान अर्च विग्रह के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं, नाम के रूप में दर्शन दे रहे हैं, गुरु के रूप में दर्शन दे रहे हैं। लेकिन ये लोगों को नहीं समझता, जो भक्ति में जो अनपढ़ लोग हैं, भक्ति में जो अनपढ़ लोग हैं, उनको नहीं समझता ये सब चीजें। तो फिर भी लोग सवाल पूछते हैं कि अरे भगवान मिलेंगे कि नहीं, पता नहीं, भगवत धाम जाओगे कि नहीं, तुम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, राइट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ये टाइम में तुम कितना कुछ कर सकते थे ना, और यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी ऑल्सो, क्योंकि अगर भगवान नहीं मिले तो वो पूरा टाइम, पूरा एनर्जी वेस्ट हो गया ना। और उनको मतलब नहीं है, जो सामान्य जो अनपढ़ लोग हैं भक्ति में, उनको मतलब नहीं है कि भगवान मिले या ना मिले। उनको बस इतना है कि अरे तुम भक्ति कर रहे हो, आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहे हो, तो जो भी टाइम उसमें तुम दे रहे हो इट्स अ वेस्ट, इट्स यूजलेस, क्योंकि उनको नहीं पता इसके बारे में। इसके जगह तुम कितना कुछ दूसरा कर सकते थे। होता है कि नहीं ऐसा? लोग बोलते हैं कि नहीं, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर लाइफ। और ऐसे में लोग बोलते भी हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं कि अरे तुमने अभी 2 घंटा बैठ के चैंटिंग किया, कि 2 घंटे में तुम क्या नहीं कर सकते थे? क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम 2 घंटों में? हम बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई तो अपने एकेडमिक बुक्स पढ़ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, और हाँ, गेम खेल सकते प्रभु जी। सो सकते हैं। मैं कुछ तो प्रोडक्टिव चाहता हूँ सुनना। हाँ, सोना अच्छी बात है, सो सकते हैं, हाँ ठीक है, 2 घंटा ठीक है। जैसे हाँ, पैसा कमा सकते 2 घंटे, पैसा कमा सकते हैं 2 घंटे, कुछ तो टीचिंग करके पैसा कमा सकते हैं। 2 घंटा अगर कोई टीचिंग करेगा तो उसको 1000 रुपये मिल जाएगा 2 घंटे का। तो इस प्रकार से हम जो टाइम भक्ति में लगा रहे हैं, उसमें हम कितनी सारी दूसरी चीजें कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी आप लोग भक्ति में कितना टाइम लगा रहे हैं डेली बेसिस पे? कुछ लोग सब कुछ अटेंड करते हैं, तो सुबह आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा। बाप रे, मानना पड़ेगा आपको, तालियां आप सबके लिए, जोरदार तालियां। मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया था पहले। सोचिए आप लोग हर दिन का 2.5 घंटा दे रहे हैं भगवान को, 2.5 घंटा हर दिन का वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आप कितना कुछ कर सकते थे, राइट। उसके अलावा चैंटिंग भी करते हैं ऊपर से, 3 घंटा लगा दिया सपोज, 3 घंटा हर दिन का वेस्ट कर रहे हैं। हम डाउन देने से नहीं होता, आपको बताना पड़ेगा हाउ यू आर नॉट वेस्टिंग इट। हम कृष्ण प्राप्ति के मार्ग पे चल रहे हैं।
और अगर कृष्ण नहीं मिले तो भी हमें सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा ना। ओके गुड। वी आर नॉट वेस्टिंग इन्वेस्टिंग। हाँ हरि बोल, जय हो, तालियां रविशंकर प्रभु जी के लिए। मेरे दिल की बात इन्होंने बोल दी, मुझे लगा नहीं था कोई बता पाएगा। देखिए अभी आप सभी के पास बैंक में अकाउंट में कुछ तो सेविंग्स रहते हैं, सेविंग्स के पैसे रहते हैं। मुझे याद है जब मेरे पास जो सेविंग्स था उसमें से मैंने कुछ पैसा जब इन्वेस्ट किया था SIPs, पता है सभी को, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो जोश जोश में मैंने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में ले लिया था। और फिर फाइनल जो बचा बाद में SIP के बाद जो बचा अकाउंट में बहुत कम पैसा बचा। और फिर मतलब जब भी मुझे कुछ खरीदना रहता था तो ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस दिखता है ना, ट्रांजैक्शन के बाद तो जब बैलेंस दिखता था तो मुझे मतलब हर बार एकदम से याद नहीं आता था ना कि है मेरे पास वो SIPs में इन्वेस्टेड है। अभी बैलेंस में क्या दिखता है, बैलेंस में बचा हुआ दिखता है कि तुम्हारे पास अभी सिर्फ 5,000 रुपए बचे हुए हैं। तो वो देख के ऐसे अचानक से दिल धपसा हो जाता था, अरे इतना कम पैसा बचा है मेरे पास। फिर याद आता था कि अरे बचा मतलब वो भी है बट वो इन्वेस्टेड है, वो बट वो एकदम से याद दिखता नहीं है ना वो। तो उसी प्रकार से भले ही हमको लगे कि हमारे पास इफेक्टिव, जैसे अकाउंट में इफेक्टिव जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ पैसा, वो कितना है। सपोज मेरे पास एक महीने में आया 30,000, उसमें से मैंने 20,000 लगा दिए SIPs में, तो बचा कितना, 10,000 बचा सिर्फ। तो इफेक्टिवली मेरे पास जो मैं यूज कर सकता हूँ वो कितना पैसा है, 10,000 पैसा, 10,000 रुपए है, राइट। तो क्या मेरे 20,000 रुपए वेस्ट हो गए? नो, दे आर नॉट अ वेस्ट, दे आर, आई हैव नॉट वेस्टेड 10 रुपीज, आई हैव इन्वेस्टेड 10 रुपीज। वो इन्वेस्टमेंट है, दैट्स नॉट अ वेस्ट, दैट्स अ इन्वेस्टमेंट, राइट। भले हमको दिख ना रहा हो वो डायरेक्टली। तो उसी प्रकार से जो भी हम समय लगा रहे हैं यहाँ पे भक्ति में, जो हम समय दे रहे हैं अभी, जैसे आप लोग जो भी 2.5-3 घंटा दे रहे हैं, ये टाइम का वेस्ट नहीं है, ये टाइम का इन्वेस्टमेंट है। और क्या प्रूफ है कि ये इन्वेस्टमेंट है? जैसे अभी जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो भले हम उसको इमीडिएटली यूज ना कर पाए, लेकिन वो पैसा का होता क्या है, वो पैसा क्या गायब हो जाता है क्या? वो पैसा क्या होता है इस पैसे के साथ? उसको इन्वेस्टमेंट क्यों बोलते हैं? हाँ, ग्रो होता है और हमें उस पर रिटर्न्स मिलते हैं। एग्जैक्टली, वो पैसा ग्रो होता है और उसके ऊपर हमें ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं हमको, राइट। इट ग्रोज, मनी ग्रोज। तो इसी प्रकार से हम जो भी समय भक्ति में लगा है वो इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि उसके रिटर्न्स हमको मल्टीफोल्ड होके मिलेंगे हमारे जीवन में। अभी आपको मुझे बताना है कि हम जो भी समय भक्ति में लगा रहे हैं उसके रिजल्ट्स हमारे लाइफ में ज्यादा वैल्यू होके कैसे मिलेंगे। एनी आइडिया? किस प्रकार से जो, हाँ बोलिए। कृष्ण के प्रेम के रूप में। ओके ठीक है, कृष्ण के प्रेम के रूप में। आई वांट सम मोर प्रैक्टिकल आंसर्स। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो ये समय दे रहे हैं भक्ति में, हाउ इट इज हेल्पफुल इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ। वेरी गुड। हमारा हैप्पीनेस का जो लेवल है वो बढ़ रहा है इससे। आप में से कौन कौन है जिनको ये सब सेशंस और ये सब भक्ति में लग के, अभी आप लोग भक्ति स्टार्ट करने से पहले वाले खुद को देखिए और भक्ति स्टार्ट करने के बाद वाले खुद को देखिए। तो ये जो भी आप टाइम दे रहे हैं, क्या इससे आपका हैप्पीनेस बढ़ा है? हैप्पीनेस का लेवल पहले से बढ़ा है, राइट? बढ़ा है। मतलब वही जो 3 घंटे थे उनका जो हैप्पीनेस वैल्यू था, सपोज वो 10 यूनिट का था, अभी कितना हो गया? वो हैप्पीनेस बढ़ा है। मतलब ये जो 3 घंटे हैं इनसे आपका हैप्पीनेस बढ़ा है, मतलब इनका वैल्यू बढ़ गया, मतलब आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, राइट? यू आर गेटिंग मोर रिटर्न्स ऑफ हैप्पीनेस देन बिफोर। और क्या आपको ग्रो होके मिल रहा है?
इमोशनल मेंटल शेल्टर मिल रहा है, इमोशनल शेल्टर मिल रहा है, जिससे माइंड में क्लैरिटी आ रही है दुनिया के बारे में, खुद के बारे में। उससे एक इमोशनल शेल्टर मिल रहा है, मेंटल शेल्टर मिल रहा है। डिवोटीज हैं, डिवोटीज से कनेक्शन बढ़ रहा है, राइट। तो जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं हर स्तर पे। वी हैव डिवोटी फ्रेंड्स हु ऑलवेज आर एंड विल बी अवर वेल विशर्स। वेरी गुड। एंजाइटी हमारी कम हो रही है, एंगर कम हो रहा है, हेल्थ बेनिफिट्स हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कम हो रहा है। अमेजिंग, बाप रे, आए जा रहे हैं आंसर्स। इनर पीस हमारा बढ़ रहा है, हमारा कैरेक्टर बढ़ रहा है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है। रुकिए इतने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। माइंड का शुद्धिकरण हो रहा है, माइंड में क्लैरिटी आ रही है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ रहा है, खुद को कंट्रोल करने की एबिलिटी बढ़ रही है, कृष्ण के साथ रिलेशनशिप बढ़ रहा है, जिससे कि आत्मा को सेटिस्फैक्शन मिलता है, बेटर फोकस हो रहा है हमारा, अल्टीमेट ज्ञान भी मिल रहा है धीरे धीरे। या वेरी गुड। बेटर डायरेक्शन इन लाइफ मिल रहा है, टोटल लाइफ रेगुलेट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कैरेक्टर का, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। देखिए कितने बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप लोगों ने भी आई थिंक बहुत सारे SIPs खोल दिए हैं, स्पिरिचुअल SIPs। इतने सारे SIPs खोल दिए आपने, राइट। कितना कुछ मिल रहा है, एम्पैथी बढ़ रही है, रिलेशनशिप्स हमारे इंप्रूव हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो भी टाइम स्पिरिचुअलिटी में यूटिलाइज करते हैं, ये सारे आपने प्रैक्टिकल बोले, ये जितने भी पॉइंट्स आपने बोले सारे के सारे प्रैक्टिकल हैं। और बहुत सारे ऐसी चीजें भी हमें मिल रही है जिनको हम प्रैक्टिकली देख नहीं सकते, बट जो कि हो रहा है बैकग्राउंड में। और वो क्या है, जो भी समय, जो भी कार्य हम भगवान के लिए देते हैं, उससे हमारा सुकृति बढ़ता है। हम जो भी कार्य अच्छे, जो भी समय मेहनत अच्छे कार्यों के लिए करते हैं, उससे पुण्य बढ़ता है। बट जब हम सुकृति कमाते हैं, भक्ति करते हैं जब हम, तो उसका जो वैल्यू है उसके ज्यादा रिटर्न्स रहते हैं ना, पुण्य से ज्यादा रिटर्न्स रहते हैं सुकृति के। जैसे सेविंग्स अकाउंट में जो रिटर्न आएगा उससे ज्यादा रिटर्न आएगा हमारे इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट से, तो वैसे ही पुण्य से ज्यादा रिटर्न्स आते हैं सुकृति वाले अकाउंट से। सो दैट्स हाउ जीवन में आने का पर्पस हमारा क्लियर हो रहा है, हमें लाइफ का एक पर्पस मिल रहा है। कितने सारे लोग हैं जिनके पास जीवन में सब कुछ है लेकिन पर्पस नहीं पता जीवन का, मैं क्या कर रहा हूँ। इसको मिड लाइफ क्राइसिस भी बोलते हैं बहुत लोग, राइट। मिड लाइफ क्राइसिस, जीवन का कुछ पर्पस ही नहीं पता, कुछ उद्देश्य ही नहीं पता। और ऐसे लोग जीवन में होपलेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी। कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं क्योंकि जीवन का कुछ पर्पस ही नहीं पता। तो कितना कुछ मिल रहा है हमको जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने समय का भगवान की सेवा में। तो हमको क्लियर होना चाहिए ये कि जिस प्रकार से हम जब पेंसिल को लिखते रहते हैं, पेंसिल से हम लिखते रहेंगे, लिखते लिखते क्या होगा, धीरे धीरे वो जो पेंसिल है उसकी जो नोक है वो शार्प होती जाती है, राइट। हम जब भी लिखते हैं तो लिखते लिखते पेंसिल की नोक क्या होती है, शार्प होती है। क्या मैं देख रहा था कौन शार्पली सुन रहे हैं, Who's hearing is sharp? क्या होती है? हाँ, ब्लंट होते जाती है। हाँ, पेंसिल की नोक की नुकीलापन कम होते जा रहा है, ब्लंट होते जाती है। तो उतने में फिर हम क्या करते हैं, फिर पेंसिल को फेंक देते हैं, अगेन शार्प करते हैं। पेंसिल को हम शार्प करते हैं। अभी कोई व्यक्ति बोलेगा, अरे इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम, अरे ये जो तुम शार्प कर रहे हो, शार्प करने में कितना मिनट लगता है, 2-3 मिनट लगता है सपोज, तो ये 2-3 मिनट में तुम और 2-3 पन्ने लिख लिए होते ना। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, तुम ये अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो इसको शार्प करने में। लिखते रहो, एक मोमेंट भी बर्बाद मत करो। तो क्या हम ऐसे व्यक्ति की बात सुनेंगे? नहीं। बट हमारा टाइम वेस्ट होगा ना, उतने में कितना कुछ लिख लिए होते कि नहीं, कम से कम 1-2 पन्ने तो लिख लिए होते ना। फिर बाद में लिख नहीं पाएगा ना। ठीक है, बाद की बात अलग है, बट वो जो हम लिखेंगे 1-2 पन्ने, उसका क्वालिटी कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा कि उसका क्वालिटी नहीं, उसका क्वालिटी तो ये जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसको शार्पन करने में पेंसिल को, उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे हम क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। ये जो 2 मिनट का शार्पनिंग है, इससे आपके अगले 2 घंटे का जो राइटिंग है उसका क्वालिटी इंप्रूव होगा।
समझ रहे हैं कि नहीं? जिन लोगों ने पेंसिल यूज किया कभी जिंदगी में वो बता सकता है। तो आजकल क्योंकि लोग पेन से स्टार्ट करते हैं लिखना बचपन से ही, तो वो जो 2 मिनट हमने टाइम अलग निकाला लिखने से थोड़ा सा हमने टाइम अलग निकाला, भले ही हमने हो सकता है ठीक है 2 मिनट के लिए हमने नहीं लिखा, लेकिन उससे बाकी जो हमने 2 घंटे लिखा उसका क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। उसी प्रकार से हम अपने जीवन में से जो भी समय निकाल के भक्ति में देते हैं वो वेस्ट कभी नहीं होता, वो एक इन्वेस्टमेंट है जिससे हमें जीवन में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और उनसे हमारा सपोज जैसे अभी आप लोग 3 घंटा निकाल रहे हैं, 24 घंटे में से 3 घंटा निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो 3 घंटा है, ये 3 घंटे आपके जो 21 घंटे हैं उनको ये नरिश कर रहे हैं, ये आपके 21 घंटे की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये एक टाइम वेस्ट नहीं है, ये एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, वी आर इन्वेस्टिंग अवर टाइम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें खुद को पता होना चाहिए। बाकियों को हम बता पाए कि ना बता पाए, एटलीस्ट वी आवरसेल्फ शुड बी कन्विंस्ड दैट बाय एंगेजिंग इन भक्ति वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम, वी आर इन्वेस्टिंग टाइम। और दूसरी बात, यहाँ पे जब हम भक्ति के पथ पे लगे हैं, दूसरा एक एस्पेक्ट इसका ये भी है कि अगर सक्सेस नहीं मिला तो क्या होगा। तो जब हम भक्ति के पथ पे लगते हैं तो हमारे जीवन में 3 प्रकार की बाधाएं आती हैं और उनके 3 प्रकार के इफेक्ट्स होते हैं। एक रहता है कि भक्ति करते करते धीरे धीरे भक्ति करने का इंटरेस्ट चले जाना, इच्छा ही नहीं हो रही करने की, और फिर हम प्रोसेस को छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है? कुछ नहीं, जितना हमने भक्ति किया है उतना हमारे अकाउंट में हमेशा के लिए रहता है, और फिर आगे हो सकता है जब कोई फेवरेबल परिस्थिति मिले अगले जन्म में, बस यही है कि उसमें फिर कुछ 2-3 जन्म अगला लेना पड़ेगा, दैट्स द ओनली थिंग। इट्स ओके राइट, 2-3 जन्म एक्स्ट्रा लेने में क्या प्रॉब्लम है, 2-3 बार मरना पड़ेगा बस। तो अगर हम भक्ति बीच में ही छोड़ देते हैं तो हमारा प्रोसेस लंबा हो जाता है, लेकिन जो भी हमने अभी तक किया है वो खत्म नहीं होता, वो सेव्ड रहता है, वो सेव हो जाता है। जैसे गूगल में हम कुछ भी लिखते हैं वो गूगल डॉक में, तो सेव नहीं भी किया, डायरेक्टली बंद किया तो भी वो सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वैसे ही हमारा जो सुकृति है, हमारा जो प्रोग्रेस है वो सेव हो जाता है वहीं पे। अभी दूसरा जो रहता है, दूसरा अगर हम पाप कर्म करते हैं तो पाप कर्म जो रहते हैं वो भी हमारे भक्ति में बाधा बनते हैं। तो उससे भी हमारा जो प्रोसेस है, जो प्रगति है, पाप कर्म करने से भी हमारा सुकृति लॉस्ट नहीं होता, हमारा सुकृति रहता है उतना ही। ना भक्ति को छोड़ने से सुकृति लॉस्ट होता है, ना पाप कर्म करने से सुकृति लॉस्ट होता है। पाप करने से हमारा भक्ति में जो इंटरेस्ट है वो कम होता है, भक्ति में जो हमारी चेतना है, जो सेवा भावना है, और जो इंटेंसिटी है, जो हम दिल से जो भक्ति करते हैं, वो इंटेंसिटी हमारी कमजोर होती है पाप कर्म करने से। और तीसरा जो है, तीसरा बहुत खतरनाक है, तीसरा सबसे खतरनाक है। कोई बता सकते हैं तीसरा बाधा क्या है, सबसे खतरनाक बाधा? वैष्णव अपराध। ये जोरदार बाधा है। वैष्णव अपराध जो है वेरी डेंजरस, मतलब अपराध ही बहुत डेंजरस, उसमें से भी वैष्णव अपराध इज द मोस्ट डेंजरस। अगर हम किसी भक्त के प्रति अपराध कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो सुकृति है क्या हो जाता है, वो बाकी के 2 प्रोसेस में सुकृति को कुछ नहीं होता, लेकिन इस वाले बाधा में सुकृति हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम नहीं होती, मुझे लगा था बोलोगे कम नहीं होती है, वो लॉक हो जाती है। मतलब वो लॉक होके, इट्स लाइक आपके घर में तिजोरी है, तिजोरी के अंदर पैसा है, लेकिन तिजोरी लॉक होके उसकी चाबी गायब हो गई। तो पैसा कम हुआ क्या आपके पास? पैसा कम हुआ क्या? नहीं हुआ, पैसा उतना ही। लेकिन अब उस पैसे को यूज कर सकते हो क्या? नहीं। तो सुकृति कभी कम नहीं होती, लेकिन सुकृति कवर्ड ओवर हो जाती है हमारी, या फिर लॉक हो जाती है, और वो चाबी गायब हो जाती है जब हम अपराध करते हैं। और वो अनलॉक कब होगी? वो अनलॉक तभी होगी जब हम उस भक्त के पास जाके क्षमा याचना करते हैं और वो भक्त हमें क्षमा देता है। जब वो भक्त हमें माफ करता है, तब जाके फिर वो अनलॉक होती है, फिर वो सुकृति। तो जो अपराध हैं, दे आर द मोस्ट डेट्रीमेंटल इन अवर भक्ति। बट तीनों भी केसेस में, चाहे वो अपराध हो, चाहे वो पाप हो, चाहे वो खुद से लॉक ऑफ इंटरेस्ट हो जाए,
तीनों केस में हमने जो भी प्रोग्रेस किया है वो सेव्ड रहता है, वो कभी वेस्ट नहीं होता। और फिर आगे जाके फिर वो हम वहीं से फिर शुरू करते हैं जब प्रॉपरली हम सिचुएशन में आ जाते हैं। तो स्लो डाउन हो सकता है, कुछ समय के लिए हम भक्ति से पथभ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन कभी भी लॉस्ट नहीं हो सकते। एक बार अगर हमने कृष्ण को पकड़ लिया है, ऐसा बोला जाता है कि अगर हमने एक बार भक्ति शुरू कर दिया, कृष्णा विल ड्रैग अस टू सक्सेस, ऐसा बोला जाता है। कृष्णा विल ड्रैग अस टू सक्सेस, अगर हम वो चाहते हैं तो। आप में से कौन कौन चाहते हैं कि कृष्णा को ड्रैग करके सक्सेसफुल बनाए? चाहते हैं? नहीं चाहना चाहिए। आप लोग जोश जोश में थम्स अप कर रहे हैं। वी शुड रन टुवर्ड सक्सेस, हमें दौड़ना चाहिए सक्सेस के तरफ। लेकिन अगर हम नहीं भी दौड़ पाए, हम भगवान से दूर जाने का भी प्रयास करेंगे, भगवान जबरदस्ती खींच के हमको लेके जाएंगे भगवान अपने पास, जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें भगवान से उतना मेहनत नहीं करवाना चाहिए। हमारे भी वेयर एंड टियर होगा ना अगर हमको जबरदस्ती ट्रैक करके लेके जाएंगे तो। मतलब छोड़ने नहीं वाले, मतलब बोलते हैं ना, जैसे अंडरवर्ल्ड में बोला जाता है कि अंडरवर्ल्ड में इनकमिंग है, देयर इज नो आउटगोइंग। तो वैसे ही आप लोग भी अभी फंस गए हो। अभी आप लोग फंस गए हो। अभी आपने भक्ति शुरू कर दी है, अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी इनकमिंग है, देयर इज नो आउटगोइंग। अभी भगवान आपको छोड़ने नहीं वाले, राइट? लेकर ही चलेंगे अभी अपने साथ भगवत धाम। हरे कृष्णा। सो स्टॉप हियर। ऑलरेडी यू आर गिविंग सो मच ऑफ योर टाइम। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।